कांग्रेस की सरकार थी, चेन्नई में धमाके, लखनऊ में धमाके, दिल्ली में धमाके, चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, मुंबई में धमाके, हैदराबाद में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, लखनऊ में धमाके, हर जगह धमाका होता था। बरेली में वही चीज हुई, वहां पे भी वो छोटा नाम नहीं है, तौफीक रजा छोटा नाम नहीं है, एक डायरेक्ट जो है ना वो 57 इस्लामिक कंट्रियों से बात करने वाला आदमी है। वो अगर ऐसा गैर जिम्मेदाराना अगर बयान दे रहा है ना, तो यहीं से उसकी निष्ठा दिखती है कि इसका भारत की संविधान की प्रति कोई वफादारी नहीं है। 1916 अफगानिस्तान जगह का अंधार, वहाँ पे हाईएस्ट मेजोरिटी सिख और हिंदू की थी 100 साल में साफ। 1947 जगह पाकिस्तान, हमारे जो चिच्चा नेहरू थे ना, चिच्चा नेहरू बड़े दानवीर थे भाई साहब, पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, पाकिस्तान को पीओके दे दिया, चीन को अक्साई चीन दे दिया। 1990 में जम्मू कश्मीर हाथ से हमारे मतलब हिंदुओं को वहाँ से पलायन हो गया, इससे मन नहीं भरा तो जीते जी खुद को भारत रत्न दे दिया। उसकी मम्मी पे केस कर दिया जाएगा, राहुल गांधी की मम्मी पे। राहुल गांधी एक छोटा बच्चा है, उसको खेलने कूदने के लिए दूध पिलाओ, उसको किसी और काम में उतारो, वो राजनीति के लिए नहीं बना। बताता हूँ। और देखिए बेरोजगारी कहाँ कहाँ आई है, जो ये देसी कट्टे बनाते थे, अवैध बम बनाते थे, अवैध पिस्तौलें राइफलें बनाते थे, वो बेरोजगार हो गए। बीच में मज़ारें भी आ रही हैं, उसके बीच में मंदिर भी आ रहे हैं, उसके बीच में कई ऐसे हजारों के हिसाब से मंदिर आए, कॉरिडोर बनने, पेड़ भी आए, सब कुछ आए, मगर क्या एक भी किसी का विरोध हुआ? आज क्या है, अगर भटका हुआ नौजवान दिखता है ना, तो एक शब्द मैं आपको हिंदी और उर्दू में करता हूँ, डायरेक्ट नहीं बोल सकता, आपके एक बैन लग जाएगा। तशरीफ के मध्य जो सुराग होता है ना, उसमें गोली मारी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। जिस तरीके से आपको पता ही है कि उत्तराखंड के अंदर एक नई अपडेट सामने आई थी, जिसके अंदर यूसीसी लागू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ही कुछ ही समय बाद एक हिंसा की तस्वीरें वहां से सामने आने लग गई। हल्द्वानी के अंदर लगातार हिंसा भड़क रही थी, हल्द्वानी जल रहा था, उसको लेकर राजीव चौक पे अभी हम लोग मौजूद है, लोगों से जानेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद ये घटना वहां पर सामने आई या फिर कुछ और ही मुद्दा था। क्या 24 इलेक्शन की वजह से ये चीज भड़काई जा रही है और एक हिंसा का रूप दिया जा रहा है? सर, आप शुरुआत करते हैं, पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन केसर है। सर, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी जल रहा है, एक बहुत बड़ी हिंसा वहाँ पर सामने आई है, तो क्या देखते हैं उसमें? देखिए, एक एनक्रोचमेंट का मामला था, मदरसा जो है इलीगल जो है लैंड पे ऊपर बना था, सरकारी ज़मीन पे बना था। अब उस पे एक कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको गिराने के लिए जब पुलिस जाती है, तो एक पूरा समाज, उसकी महिलाएं, बच्चे सामने आकर ना कि पत्थरबाजी करते हैं, बल्कि कई ऐसे घातक हथियारों के साथ पूरी पुलिस वालों के ऊपर चौकी जला दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ियाँ हैं उसको जला दिया जाता है। तो ये जो चीज़ हो रही है, इसको अगर अलग एंगल से देखा जाए तो मतलब अभी ये जो उनके मौलाना है ना, वो जहर जो है इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भर रहे हैं, अपने बयानों से उकसा रहे हैं। एक हिंदू मुस्लिम करने का एक वो दिया जा रहा है कि राम मंदिर जो है उसका फैसला हमने अपना लिया, ज्ञान व्यापी के लिए हम लड़ेंगे, फलाना करेंगे। अरे कोर्ट है ना, कोर्ट है, संविधान है, सब कुछ है, आप उसके लिए जाओ। अगर आपको कोई फैसला कोर्ट में लड़ो आप, अगर वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर लीगल है और उसको गिरा दिया गया है, तो आप कोर्ट में जब जाओगे आपको वो उसको क्लेम भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बनाकर देनी पड़ेगी। मगर ये क्या तरीका हुआ कि आप पत्थरबाजी करोगे, लहूलुहान कर दोगे मतलब हमारे जवानों को जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, जहाँ तक सुनाई में आया है कि वहाँ पर जितनी मदरसे और जितनी जो मज़ारें हैं वो तोड़ी गई, मस्जिदें तोड़ी गई, उससे ज़्यादा तो मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन उस तरफ से तो ऐसा कोई हिंसा की तस्वीरें सामने नहीं आई। एक ही विशेष समुदाय द्वारा बार बार क्यों? एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, उसके बीच में मज़ारें भी आ रही हैं, उसके बीच में मंदिर भी आ रहे हैं, उसके बीच में कई ऐसे हजारों के हिसाब से मंदिर आए, कॉरिडोर बनने, पेड़ भी आए, सब कुछ आए, मगर क्या एक भी किसी का विरोध हुआ? हम क्या करते हैं, हमारा एक सिस्टम है पूरा, अगर कहीं मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो प्रॉपर विधि पूर्वक वहाँ की मूर्तियों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर ये कौन लोग हैं, मतलब उसको हिंसा का भाव ले रहे हैं। मैं इसको एक एंगल से और से देखता हूँ, ये कहीं ना कहीं गुबार है, गुबार
उन लोगों के बीच में जो राम मंदिर के फैसले को नहीं पचा पा रहे। दूसरा, 370 जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ समाज है जो, उनको क्या है, उनको उकसाया जा रहा है, उनको सच्चाई से दूर रखकर सिर्फ क्या कट्टरपंथी जो है ना उनको भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। ये उसका, मैं कहता हूँ पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत के लोगों को, हिंदू समाज नहीं हर एक वर्ग को बोलूंगा, अलर्ट रहो, ये बुलबुले दोबारा फूटेंगे। बरेली में वही चीज हुई, वहां पे भी वो छोटा नाम नहीं है, तौफीक रजा छोटा नाम नहीं है, एक डायरेक्ट जो है ना वो 57 इस्लामिक कंट्रियों से बात करने वाला आदमी है। वो अगर ऐसा गैर जिम्मेदाराना अगर बयान दे रहा है ना, तो यहीं से उसकी निष्ठा दिखती है कि इसका भारत की संविधान की प्रति कोई वफादारी नहीं है। ये सिर्फ बातें करते संविधान, मगर एक्चुअल में ये शरिया के साथ ही चलना चाहते हैं। तो हमें एज ए जिम्मेदार न करें, और जो एक जो है ना प्रोग्रेसिव मुसलमान है ना, जो कोई भी फैमिली है, मैं उसको बोलूंगा इनकी बातें मत आओ। इस वक्त अगर ये दंगा भड़कता है या इस तरह की घटना होती है तो दोनों समाज का नुकसान होगा। कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग से, मगर उस वक्त जो नुकसान होगा दोनों तरफ से होगा, उसको रोका जाए। आज देश जो है विकास की डगर पर चल रहा है। अच्छा, 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है, थोड़े 2-3 साल के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। तो ये अचीवमेंट है हमारे पर। हम कहीं पे भी जाएंगे ना, आज हमारी पहचान वो सपेरों वाली नहीं है, तो वो सिर्फ मैं हिंदू हूं तो इसलिए मेरा नाम पवन है तो मैं वहाँ पे मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, मुझे अच्छा सम्मान मिलेगा, नहीं। वहाँ अगर कोई मोहम्मद भी जाएगा, कोई अब्दुल भी जाएगा ना, उसको भी उसी नजरों से देखा जाएगा, क्योंकि ये तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो इसके लिए अपना योगदान दो। ये कट्टरता जो पकड़ेगा ना, अब ये साथ में हमारे पास एक मजबूत रीढ़ की हड्डी वाली सरकार भी है, वो कड़े फैसले ले रही है। अगर शूट एंड साइड का भी ऑर्डर मिला वो दिया उसने, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम ऐसे पॉलिटिकल विल, स्ट्रॉन्ग विल वाला हमें इससे पहले नहीं दिखा। काश कोई ऐसी सरकार 90 में आ गई होती तो कश्मीरी पंडित बेघर नहीं होते, उस वक्त उनको ठोक देते ना, तो कश्मीरी पंडित भी वहीं रह जाते और कोई दिक्कत होती ही नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं होता। पैलेट्स गन यूज करवाते थे, वो पत्थर मारते थे धारदार, वो जो तोड़ा होते पत्थर होते ना धारदार, हमारे सैनिकों के ऊपर मारते थे। और इनको क्या करना है, गोली नहीं चलानी, नहीं पैलेट्स गन, वो आंखों में धुआं, बस वो उससे रोकना है जी। भटका हुआ नौजवान, क्या संज्ञा दी जाती थी, भटका हुआ नौजवान। आज क्या है, अगर भटका हुआ नौजवान दिखता है ना, तो एक शब्द मैं आपको हिंदी और उर्दू में करता हूँ, डायरेक्ट नहीं बोल सकता, आपके एक बैन लग जाएगा। तशरीफ के मध्य जो सुराग होता है ना, उसमें गोली मारी जाती है। आप समझ लेना उसको कॉपी करके कि तशरीफ क्या है और उसके मध्य में जो सुराग है। तो ये बदलाव जो है ना, इसके लिए हम मोदी सरकार के लिए हम उसको बोलते हैं अप्रिशिएट करते हैं। बताता हूँ। और देखिए बेरोजगारी कहाँ कहाँ आई है। जो ये देसी कट्टे बनाते थे, अवैध बम बनाते थे, अवैध पिस्तौलें राइफलें बनाते थे, वो बेरोजगार हो गए। दूसरे बेरोजगार कौन हुए हैं, विपक्षी दल, जिनके हाथ से सत्ता निकल गई। अब कहाँ से वो कमीशनें खाएं, कहाँ से रक्षा सौदों में कमीशनें खाएं, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, जो देश के अंदर को इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कहाँ से उनमें कमीशन खाएं। राफेल सौदा 15 सालों से 18 सालों से अटका हुआ था, क्यों? कमीशन क्लियर नहीं हो रहा था कि कितना मिलेगा। अब मोदी जी ने जो है इतना बढ़िया काम करके दिखाया है। सारे जो देश की जो सीमाएं हैं उनको अच्छे अस्त्र शस्त्र और ऑपरेटर्स से सुरक्षित किया है। अब हर जगह ड्रोन से निगरानी होती है, मिसाइल से निगरानी होती है। इतने अच्छे सिस्टम ला के रखे हैं, S-400 जो चाइना से लेके आए हैं, और अब हम उससे भी बढ़िया हमारे वैज्ञानिक खुद विकसित कर रहे हैं और उसमें बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। तो ये है मोदी का चमत्कार। सारे देश में एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस, सारे देश में एयरपोर्ट्स का जाल बिछ गया, दुगने से भी ज़्यादा हो गया, एक और ज़्यादा हो गया दुगने से है। रेलवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, अच्छा जो ऑलरेडी एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज थे उनकी लेन्स डबल कर दी गई है। देखिए सड़कें, रेल, ये सबसे बड़ा आधार होता है इंडस्ट्री का, और ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं ये आधार होता है पर्यटन का। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा वाली बात होती है। इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से देश में रोजगार इतना अधिक बढ़ा है कि जिसका कोई मिसाल नहीं। अगर कांग्रेस आती तो देश और बर्बाद ही होता, महाबर्बादी होती। और धीरे धीरे आप एक चीज़ और देख लीजिए, कितना हरियाणा में देख लीजिए, बंगाल का तो नाम ही अलग है, बिहार, यूपी में देख लीजिए क्या हो रहा है। जगह जगह एक समुदाय विशेष के लोग बढ़ते हैं और हिंदू लोग बेचारे पलायन करते जाते हैं दूसरी जगह पे। कांग्रेस का शासन रहता तो ऐसे प्रदेश, मतलब ऐसे राज्य और ऐसे उनके अंदर शहर
जिले बढ़ते जाते, जहाँ की एक समुदाय विशेष के लोग बढ़ते जाते अप्रत्याशित रूप से। जैसे उत्तराखंड का हाल देख लीजिए, कांग्रेस के शासन में वहाँ 100 गुना हो गए हैं ये भाईजान। और देखिए इन्होंने हल्द्वानी में क्या किया। उनकी गलती नहीं है, गलती किनकी है? जो कांग्रेस की सरकार थी और इनके धर्मगुरु, जो दोनों चाहते हैं कि ये समुदाय, सभी तो इंसान होते हैं, सभी अच्छा बुरा समझते हैं, अपना मन सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सबको पता है क्या सही क्या गलत। परंतु जो इनको बरगलाने वाले होते हैं, इनके धर्मगुरु और जो ये नेता जो सोचते हैं कि बिना मेहनत किए इनको बरगला के इनसे वोट लो, 5 साल फिर देश को लूटो जम के। तो उस तरह अगर उसी ऐसी पार्टी का शासन रहता देश में तो ऐसे जिले और प्रदेश बढ़ते जाते, फिर अंत में एक नौबत आ जाती, हिंदू लोग कहाँ जाए जान बचा के, क्योंकि सारा भारत ही लगभग ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ है देश के साथ कि मोदी जी जैसी देशभक्त और सशक्त सरकार आई है, जिनके अंदर नीति भी है, नियत भी है और इंटेलिजेंस भी है। थैंक यू। तो एक बात कही थी कि ये जो है इनका भाईचारा सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए होता है, ये कभी हिंदू की सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तभी तक भाईचारा निभाते हैं जब तक अल्पसंख्यक होते हैं। जहां ये बहुसंख्यक हुए, साफ मैं अभी एग्जांपल के तौर पर देना चाहता हूं, 1916 अफगानिस्तान जगह का अंधार, वहां पे हाईएस्ट मेजोरिटी सिख और हिंदू की थी, 100 साल में साफ। 1947 जगह पाकिस्तान, हमारे जो चिच्चा नेहरू थे ना, चिच्चा नेहरू बड़े दानवीर थे भाई साहब, पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, पाकिस्तान को पीओके दे दिया, चीन को अक्साई चीन दे दिया। 1990 में जम्मू कश्मीर हाथ से हमारे मतलब हिंदुओं को वहां पलायन हो गया, इससे मन नहीं भरा तो जीते जी खुद को भारत रत्न दे दिया। ऐसे थे हमारे चिच्चा नेहरू, ठीक है, उससे भी मन नहीं भरा तो इन्हीं के नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके बाद साबानो केस में संविधान को मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट कर संविधान में सप्लीमेंट वो कर दिया, बदलाव कर दिया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, उन्हीं के तो नेता न्याय जोड़ा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे सुनो भारत जोड़ो सुनिए, भारत तोड़ा उनके दादा नाना ने, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा करने गए, 3 राज्य हार गए, अब भारत नया यात्रा कर रहे हैं, इस बार पूरे देश से सफाया हो जाएगा उनका। राहुल गांधी पता नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये देखो मैं उसको बोल रहा हूँ, उसकी मम्मी पे केस कर दिया जाएगा, राहुल गांधी की मम्मी पे। राहुल गांधी एक छोटा बच्चा है, उसको खेलने कूदने के लिए दूध पिलाओ, उसको किसी और काम में उतारो, वो राजनीति के लिए नहीं बना, उसको जबरदस्ती राजनीति में ढकेला जा रहा है। और मैं अपने शांति दूतों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखो, भारत में हो, भारत का खाते हो, भारत का गाओ और भारत में शांति से रहो। अगर शांति से नहीं रहोगे तो यूपी में जो दे पटापट चल रहा है ना, अभी फिर हल्द्वानी में चल रहा है, पूरे भारत में चलना शुरू हो जाएगा। अब हिंदुओं ने सेकुलरिज्म का चूरन चाटना बंद कर दिया है, ये जो लॉलीपॉप धरा रखा था सेकुलरिज्म का, हमने वो चूसना बंद कर दिया है। अब जिस भाषा में पूछोगे उस भाषा में जवाब दी जाएगी, सीधी सीधी बात है। चंद्रशेखर आजाद बीमार में चीफ तो कहता है कि मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, वो तो आपके ही विरोध में बोल रहे हैं। इस चंद्रशेखर आजाद को मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर भाई सुन ले भाई, तू मंदिर की बात कर रहा है ना, टेम्पल इकोनॉमी भारत में 3% है, 4 लाख करोड़ भारत की टेम्पल इकोनॉमी है। भारत में एक भी मस्जिद, एक भी मदरसे और एक भी चर्च से 1 रुपया नहीं जाता, और 3 लाख करोड़ भारत के मंदिर से जाता है। बिहार का हनुमान मंदिर है ना, वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं। मैं तेरे को ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कैमरे पे, चंद्रशेखर को बोल रहा हूँ मैं। और जो तू ये बोलता है ना जय भीम जय मीम, दलित मुस्लिम भाई भाई, तो तेरे को याद दिला देता हूँ, पाकिस्तान में 16% थे, आज साफ हो गए 1% की कगार पे हैं। क्यों नहीं बोलता भाई? तू बोलना चाहिए ना तेरे को, तू तो बोलेगा नहीं, क्योंकि तूने तो सेकुलरिज्म का चूरमा चाट रखा है। तू पहले वो था जो हिंदू की बात करता था, तू राम मंदिर। उनकी एक वीडियो वायरल होती थी कि हम जा रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, बीजेपी और आरएसएस ने हमको सिखाया कि आस्था क्या होती है, कि वीडियो वायरल हो रही थी उनकी, उसके बाद ऐसा चेंज। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ये जो चंद्रशेखर रावण है, पहले राम मंदिर की बात करता था और इसका और यार जय भीम की बात कर रहा है। मैंने भी बाबा साहब की किताब का नाम कोट किया ना, किताब को पढ़ लियो तुम, ठीक है ना, चंद्रशेखर रावण। उसके बाद अब ये बताएंगे उस किताब में साफ साफ, पेज नंबर मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, वरना मैं पेज नंबर के साथ बता सकता हूँ कि उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि मैं इस किताब में जो उन्होंने लिखा है वो सही है। और उन्होंने लिखा है कि मुसलमान कभी भी इस देश के लिए राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, कभी भी हिंदुओं की सरकार को नहीं मान सकता। और ये बात सही है, ईरान एक पर्शियन देश था, सबसे शांति लोग होते हैं पर्शियन, पारसी। सब मुसलमान की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आपको टोकना चाहूंगा, क्या अब्दुल कलाम जी नहीं थे? वो तो राष्ट्रपति भी रहे। मैं बता रहा हूँ, बीर हमीद, APJ अब्दुल कलाम आजाद, अगर ऐसे नेता हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, ऐसे लोग होने चाहिए। लेकिन अगर ये यासीन मलिक, याकूब मेमन, अजमल कसाब अगर इन सब का समर्थन करेंगे तब तो भाई इनके मैं खिलाफ हूँ, सीधी बात है। तब ये जिस भाषा में समझते हैं उसमें ही समझा दो। कांग्रेस की सरकार थी,
चेन्नई में धमाके, लखनऊ में धमाके, दिल्ली में धमाके, चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, मुंबई में धमाके, हैदराबाद में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, लखनऊ में धमाके, हर जगह धमाका होता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है अब कहीं धमाका नहीं हो रहा। ले दे के एक जम्मू कश्मीर का मतलब कुछ जगह बचा है, वहां पे धमाके हो रहे हैं, बाकी कहीं धमाके नहीं हो रहे। पहले लिखा रहता था कि छूना मना है, धमाके हो सकते हैं, पार्क में लवारिश चीजों को छूना मना है, धमाके हो सकते हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई ये सारा बंद हो गया।